Hello, greetings to all of you. This is Harsh Pratap Singh. I welcome you all once again on our lovely, wonderful platform Future Times Coaching. कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, बहुत शानदार होंगे क्योंकि आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, मैं देखता रहता हूँ। एप्लीकेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गजब का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी लाइव बैचेस अपने चल रहे हैं। तो उस रिस्पॉन्सेस को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आप कह सकते हैं कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ पूरा फोकस अपना एसएससी एग्जामिनेशन, डिफेंस और बैंकिंग एग्जामिनेशन पे है, ठीक है। और जो भी बच्चे किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे वो भी थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं एसएससी की तरफ, क्योंकि आपको पता है नवंबर, दिसंबर, मार्च बैक टू बैक रिजल्ट्स तो एसएससी दे ही रहा है। इतना रिजल्ट दे रहा है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक एक महीने में दो दो तीन तीन रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो टीयर 1 का हो, टीयर 2 का हो या फाइनल रिजल्ट का हो। तो आप लोग के लिए ये एक हिंट है कि सर रेडी हो जाइए, आंखों को खोल लीजिए। और कट ऑफ भी थोड़ा डाउन आ रही है। इसका मतलब ये है जो पहले क्राउड था वो थोड़ा हटा है मार्केट से। अगर आप लोग लक के प्रिपरेशन करेंगे ना सर, कट ऑफ भी थोड़ा डाउन हुआ है, लक के प्रिपरेशन बिल्कुल दिल से जी जान से प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन बहुत आसानी से ले सकते हैं, ट्रस्ट में, बहुत आसानी से, ठीक है। तो उन्हीं सबको देखते हुए मैंने रात में बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है। और वो कंटेंट सीजीएल मेंस 2020 का है। और आपको लगेगा कि यार ये मेंस का पेपर है। जी हाँ, प्री और मेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ टाइमिंग का खेल है। प्री में आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में से आपको 8 से 9 सेकंड, 8 से 9 मिनट में आप पूरा पेपर को क्रैक कर सकते हैं। 8 से 9 मिनट में इंग्लिश सेक्शन के, ठीक। और जब आप मेंस में आते हैं तो आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंग्लिश के। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, 80,000 90,000 रुपए की सैलरी चाहिए, तो सर आप सीजीएल की तरफ देख सकते हैं। और सीजीएल के जितने भी उम्दा क्वेश्चन आए हैं पेपर में, जितने भी शानदार, समझ रहे हैं, 2020 मेंस के, वो सारा मैं इस सेट में लेकर के आया हूं। और आप देखना कितने आसान तरीके से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। बस अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने दिमाग से ये निकालना पहले कि प्री और मेंस कुछ होता है। इस चीज को अपने दिमाग से आप बाहर की तरफ निकालें पहले। और पूरे सेशन के बाद अगर आपको लगे सेशन अच्छा था तो लाइक कर देना, शेयर करना सभी नीडी एस्पिरेंट्स, सभी जरूरतमंद एस्पिरेंट्स तक जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाले हैं। सो एक बार फिर से सभी का स्वागत है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। सो आपको पता है मेरा स्पोकन बैच चल ही रहा है एज वेल एज इंग्लिश स्पेशल चल ही रहा है। अब शुरू करते हैं, सीधे कंटेंट पर आते हैं। और जो भी धुआंधार एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, एक बार सर गौर से देखिएगा कि किनके क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, ठीक है। जो लेटेस्ट अगर मैं बात करूं कि सर इसमें क्या क्या है, इसमें कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये 20 क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020 का है, ठीक है। तो सारे हमारे एसएससी वाले बच्चे, इंग्लिश स्पेशल वाले बच्चे, महासंगम वाले बच्चे ध्यान से सेशन को जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए सर ध्यान से, पहले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में। क्वेश्चन इन्होंने बोला, शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, कॉमा, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, पहला तो अपने दिमाग से ये निकालो कि सर ये इंट्रोगेटिव वाला पार्ट तो नहीं है, कहीं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। पहला पॉइंट, सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब होता है जब कोई चीज WH फैमिली से शुरू होता है। WH फैमिली बोले तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, जो क्वेश्चनिंग करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं। सर इसमें क्या क्वेश्चनिंग हो रहा है, ये तो सब्जेक्ट से शुरू है। आप देख रहे होंगे सर ये तो सब्जेक्ट से शुरू है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट से शुरू है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं हो रहा है, ठीक। तो सर आपको अलर्ट रहना है क्योंकि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। पेपर में प्रीलिम्स में 2 नंबर का और मेंस में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखेंगे सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट क्या होता है कि सर जो ये सेंटेंस गिवन है ना, ये कॉमा के पहले तक, इसको आप पढ़ें, पहचाने कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आंखों को बंद करो, आपने कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश में, मैं सिर्फ एक बार पढ़ने जा रहा हूं, शी इज नॉट, आगे नहीं पढ़ना है। क्या मिला आपको? आप बोलेंगे सर ये तो नॉट दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। क्या दिखाई दे रहा है सर? आपको नॉट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर यहां से लेकर के यहां तक जो सेंटेंस है वो कैसा है सर? वो नेगेटिव है। कैसा है सर? वो नेगेटिव है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो जनाब नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, हमारे सभी सुपर डुपर रैंकर्स को पता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
नेगेटिव का क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाते हैं, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। आपको मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन माइक्रो सेकंड का है, ठीक है। तो सर आप ये देखिए हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, आप बोलोगे अरे सर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैड, शैल, विल, तो कहां है हेल्पिंग वर्ब, ये देखो, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव में सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप बोलेंगे सब्जेक्ट होगा शी, इज शी, आगे क्वेश्चन मार्क। तो कहां पे है इज शी, ये देखो इज शी, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, दैट्स इट। पेपर में कैसे करना ये तो मैंने आपको समझाया, पेपर में कैसे करना ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ऑप्शन देखो नॉट वाला तो हो ही नहीं सकता। सर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट तो शी आता है, यहां तो इट है, हटाओ इसको। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, नेगेटिव का नेगेटिव बन नहीं सकता, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, तो सर ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या समझा, सर नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नोट्स बना लो। और अगर ये पॉजिटिव होता, शी इज रेडी फॉर मैरिज, तो आप बोलते क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, इज नॉट शी, खत्म। इट्स प्रीटी इजी गाइस, ट्रस्ट मी। एंड सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करेंगे मेरे शिकारियों, मेरे जिगर के टुकड़ों। ये पहला क्वेश्चन था, एक नंबर आपका कंफर्म, एक नंबर आपका कंफर्म। अगले एक नंबर के लिए रेडी हैं, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, वेरी गुड, अल्टीमेट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सर फिल इन द ब्लैंक्स मतलब वोकैब, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब सेंस, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब बादाम, सुबह उठो बादाम खाओ, दिमाग थोड़ा तेज चलेगा। देखो ध्यान से क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट। सर ये एक्सीडेंट है, थोड़ा स्पेलिंग को सही करिएगा, एक्सीडेंट डैश एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। ट्रस्ट मी बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है, अगर आप हिंदी समझते हैं सेंटेंस की, आप सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। देखो मैंने हिंदी क्या बोली, मेरी जुबान को देखो और सुनो, बस आंसर आ जाएगा। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, पुलिस इसको एक एक्सीडेंट की तरीके, एक दुर्घटना के तरीके मानेगी। सेंस देखना, जब तक कोई एविडेंस इसके कॉन्ट्रेरी मिल नहीं जाता है, या कोई एक्सीडेंट हुआ, सपोज करो कोई रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वहां पर कोई आपको क्या नहीं मिल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि कैसे हुआ, तो पुलिस उसको दुर्घटना के तरीके ही तो मानेगी, एक एक्सीडेंट की तरीके ही तो ट्रीट करेगी। तो जनाब पुलिस उसको एक एक्सीडेंट के तरीके मानेगी जब तक उसको कोई उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। क्लू देखो, क्लू नहीं मिल जाता है, इसमें नहीं छुपा है, नहीं, इसमें नॉट आता ही नहीं है, स्टिल में नॉट आता है, नहीं, नहीं आता है, अदरवाइज में नॉट आता है, नहीं, नहीं आता है। सर ये लिखा है, ये डी, ये आपका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर बन जाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अनलेस हो या फिर मेरे शिकारियों अनटिल हो, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, और यहां पर मुझे कुछ नॉट वाला शब्द चाहिए था, क्योंकि पुलिस उसको एक दुर्घटना के तरीके लेगी जब तक उसको कोई एविडेंस नहीं मिल जाता है। तो उस नहीं के लिए कौन सा वर्ड पिक करेंगे, डी ऑप्शन, एंड यू ऑल नो अनलेस एंड अनटिल बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। ये भी सीजीएल मेंस का है, एक नंबर कंफर्म। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना। एक नंबर आपका कंफर्म हो गया सर, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ाइए, उड़ाओ मेरे शिकारियों, फटाफट से, टाइम नहीं लगाना है। एंड हियर इज योर अनदर क्वेश्चन, आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। कम ऑन एवरीवन, आंसर करें जल्दी से। आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days।
कहना क्या चाहता है, देखो एक एक वर्ड्स को मेरे सुनो। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूं क्या, टू कंप्लीट दिस वर्क, इस कार्य को कंप्लीट करना। ठीक है, अब एक चीज समझो, कैसे बुद्धि लगाएं, एरर कैसे फाइंड आउट करें। ध्यान से सुनो, यहां पे आपको चाहिए ग्रामेटिकल एरर। एरर कहां पे, अगर मैं सिर्फ आपसे ये बोलता आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, 90% जनता कहती सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, हर्ष प्रताप सर बताइए जरा। आई मेरे भाई सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वांट आपका वर्ब है, यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ये आंसर में कोई गलती है ही नहीं, तो ये तो आंसर बन ही नहीं सकता। अब पूरी दुनिया को पता है, जो मेरी क्लास ले रहा है इंग्लिश स्पेशल महासंगम में, उसको ये पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सर इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। टिप्स पर है हमारे इंग्लिश स्पेशल के बच्चों पर, टिप्स पर है, क्योंकि मैंने उनको वर्ब बेसिक भी कराया है, वर्ब एडवांस भी कराया है, और उनको मैंने यूजेस सिखाए हैं कि आफ्टर टू वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब। तो मेरे भाई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, दिस वर्क, ये काम, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती ही नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। अब आपको पेपर में नंबर चाहिए, नंबर, सेंस लगाओ, नंबर चाहिए, कंधों पर 3 सितारे चाहिए मेरे भाई। तो इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ए ऑप्शन। ये तो हो गया जो बादाम काजू मॉर्निंग में उठ के खाता है, जो ग्रामेटिकली परफेक्ट है वो क्या बोलेगा, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days या फिर विद इन 2 days, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर प्रीपोजिशनल एरर है, इन भी लगा सकते हैं या फिर विद इन भी लगा सकते हैं, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। क्लियर, दोनों करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, तो बस आप 2 तरीके से क्रैक कर सकते हैं, एक तो सेंस के बिहाफ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये आंसर बन गया। दूसरा, अगर आप ग्रामेटिकली परफेक्ट हैं तो पहली बार में आप हिट कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर कंफर्म हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखते जाना, नोट्स बनाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलो उड़ाओ। ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी, यू विल ऑलवेज सी नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आप जरूर देखेंगे फॉर श्योर। तो उड़ाइए इस क्वेश्चन को, कंफर्म है, प्री और मेंस में आना ही आना है। ठीक है, अगर घर में थोड़ी अच्छी जॉब चाहते हो, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 की, तो ऐसे प्रश्न से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा पेपर में। उड़ाइए, नीदर शैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, और आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरर। आपको फाइंड आउट करना है एरर। जल्दी से आंसर बताएंगे तो, जल्दी तेजी से। देखिए मेरे शिकारियों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे, देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट पर जरा ध्यान देना सारे शिकारी मेरे, देखो ध्यान से, इसको समझने की आप एक बार कोशिश करो। देखो, कभी भी अगर नीदर नॉर, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर नीदर हो और नॉर हो, आपका नीदर नॉर, ये किससे जुड़े हो, 2 सब्जेक्ट से जुड़े हो, नीदर नॉर। ठीक है, अगर ये 2 सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उसके बाद आप क्या देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं वर्ब। तो सर ये जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो ये वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। व्हाट आई मीन टू सी, व्हेन 2 subjects are added with neither nor, either or, not only but also, verb must be used as per the nearest subject। ये मैंने बोला आपको। तो सर जो ये वर्ब आती है, इसके नजदीक ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि ये दिख रहा है, आप बोलोगे सर मेरी आंखें बिल्कुल सही है, इसके नजदीक ये सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। आ जाओ क्वेश्चन पर, देखो अब 1 सेकंड में उड़ाओगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए, ये है नीदर, ये है नॉर, और नीदर नॉर किससे जुड़ा है, ध्यान से देखो, सैम। सैम क्या है सर आपका, ये है सब्जेक्ट नंबर 1, और आई क्या है सर आपका, सब्जेक्ट नंबर 2। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, जब नीदर नॉर 2 सब्जेक्ट से जुड़ते हैं तो जो ये वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। आप मुझे एक सेंटेंस बना के दिखा दो कि आई के साथ आर आता हो,
आप आई एम गोइंग बोलते हैं या आई आर गोइंग बोलते हैं, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। सर आप बोलेंगे आर नहीं, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन में, दैट्स इट। बस कंसेप्ट अगर आपको पता है, मैंने फिर बोला प्री और मेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सर आपका, ये उड़ाइए नेक्स्ट। चलिए सर, नो इंप्रूवमेंट। जितने बच्चे वर्ब एडवांस पढ़ चुके हैं माइक्रो सेकंड में आंसर दो, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। इस अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करने की कोशिश करें, तेजी से सारे बच्चे, फास्ट एवरीवन, जल्दी से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत गजब, बहुत गजब। देखो बच्चे ध्यान से, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, मैंने आपको बोला, क्या बोला, मैंने आपको बोला सर कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं एक आपका हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, देखते चलना, vulnerable to, vulnerable to, and susceptible to, and susceptible to, बस ध्यान से सुनते चलना, prone to, ठीक है, prone to, या फिर with a view to, ये सब with a view to। एक ये हो गया, एक हो गया आपका looking forward to, एक हो गया सर आपका looking forward to। अब आप एक चीज देखो गौर से, इनको सर हम लोग क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं, बस नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, सेम सेम सेम। तो भैया ये पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट रखने पड़ेंगे कि सर इन सभी के बाद, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बाद हम लोग जीरन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और जीरन क्या होता है, V1 प्लस ING होता है। दैट्स इट। तो जितने भी यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लिखे हैं, इन सब के बाद हम लोग जीरन का यूज करते हैं। किसका, जीरन का यूज करते हैं। अब आओ आप नोट्स पे देखो, तो ये क्या है सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यही अभी लिखवाया था आपको, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद हमें चाहिए जीरन V1 प्लस ING। तो यहां पर मीट के साथ क्या आएगा, ING। ये आपका मिस्टेक था, तो राइट आंसर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्लियर है, देखा आपने। अगर सर आपको कंसेप्ट्स पता है ना, ट्रस्ट मी, कंधों पर ट्रिपल स्टार लगने में टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, ये इस बार आया पेपर में, नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल अलर्ट रहना। अगर आप ये सोचोगे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू ही आपको हर बार मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगली बार हैबिचुएटेड टू आ सकता है, वल्नरेबल टू, ससेप्टिबल टू, प्रोन टू, विद अ व्यू टू, कोई भी आ सकता है। बट अल्टीमेटली इनके बाद आपको क्या लगाना है, जीरन लगाना है। इस बात को बस आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 उड़ाओ फास्ट। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ग्रामर नहीं लगता। यहां आप सुबह सो के उठते हैं, अगर बादाम खाते हैं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप उसको समझते हैं तो 50% काम आपका ऐसे ही हो जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे फिर से पूछा है ग्रामेटिकल एरर कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट यू से। इसकी हिंदी समझो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए जो तुम कहते हो। एज यू मीट हर, देखो एज का मतलब क्या होता है, बिकॉज, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है, बिकॉज। अब जरा एक बार सेंटेंस बनाना तो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है ये, कि यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, अबाउट वॉट यू से, जो तुम कहते हो, बिकॉज यू मीट हर, क्योंकि तुम उससे मिलते हो। ये सेंस ही गलत है, हिंदी ही गलत आ रही है। अब अगर मैं एक हिंदी माध्यम के छात्र से ये पूछूं कि सर तुम्हें सतर्क रहना चाहिए जो तुम कहते हो क्योंकि तुम उससे मिलते हो, वो बोलेगा सर क्या बोल रहा है, सटक गया है क्या, हिंदी ही गलत है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, सर तुम्हें सतर्क रहना चाहिए जो तुम कहते हो जब तुम उससे मिलते हो।
ठीक है, तो जब के लिए यहां पर एज नहीं, किसका यूज करोगे, यहां पर व्हेन का यूज करोगे, तो व्हेन यू मीट हर। क्लियर, ये राइट आंसर है। जब तुम मिलोगे उससे तभी तो सतर्क रहोगे, मिलने के बाद ही तो आप क्लेवरली या फिर केयरफुली रिस्पॉन्स करते हो किसी को कि यार कुछ ऐसा ना बोल दें कि मामला गड़बड़ हो जाए। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। तो यहां पर ग्रामर नहीं, यहां पर सेंस काम करता है। ग्रामर के क्वेश्चन पिछले 5 थे, यहां पर क्या काम करता है, यहां पर सेंस काम करता है। क्लियर है, मामला डन है, बोलो हाँ या ना। डन, वेरी गुड। मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उड़ाओ जल्दी से, फास्ट चलो, इसका करो, तेजी से उड़ाओ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम्प। उड़ाओ जल्दी से। ये परफेक्ट होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला ईदर और या फिर नीदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। आप देख लो एक ही सेट में 2 क्वेश्चन। ठीक है, उड़ाओ जल्दी से। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये पेयर तो पता होना ही चाहिए कि पेयर क्या क्या होता है। आप बोलोगे ईदर का पेयर क्या होता है और, नीदर का पेयर क्या होता है नॉर, ठीक है, और नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बट ऑल्सो। देखो, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस नॉट ओनली को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फंडा है। नॉट के बीच में कोई शब्द आप ला सकते हैं, उसके बाद ओनली लिख लो चलेगा, लेकिन ये जो पेयर इसका बनता है ये कभी अलग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। क्लियर, तो अल्टीमेटली अगर आपको पेपर में करना है और आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे। आप बोलोगे यार नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बट ऑल्सो, यहां तो एंड ऑल्सो लिखा है, तो एंड हटाओ, एंड की जगह क्या लिखोगे बट लिखोगे। और देखो कहां पे मिस्टेक है, आप बोलोगे सर किस पार्ट में है, नॉट ओनली कोड बट ऑल्सो, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप कंफ्यूज होते हैं, तो देखो ये 2 तरीका है नॉट ओनली लिखने का और ऑप्शन में एग्जामिनर ने दे रखा है। ठीक है, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो, ये पूरा प्रॉपर हिंट है कि आपको पेपर पेयर पता होना चाहिए। अगर आपको पेयर पता है तो आप राइट आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, तो बस अल्टीमेटली दिमाग में ये सेट कर लो कि पेयर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट उड़ाओ। चलो ये क्वेश्चन उड़ाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी देखो नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, उड़ाई जल्दी से। वी आर कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। चलो उड़ाओ जल्दी से, फास्ट, जल्दी से उड़ाएंगे, तेजी से, जल्दी से उड़ाइए सर। देखो, अब ये क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एक फ्रेज होती है कोप अप विद, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ, कोप अप विद। कोप अप विद नहीं होता है, पहली चीज तो ये जान लो। कोप अप विद की जगह करेक्ट क्या होता है, कोप विद। क्या करेक्ट होता है सर, कोप विद होता है। ये भी जान लो, पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो सर आपको ये देखना है कि इसके साथ की प्रीपोजिशन विद कहां पे है। आप बोलोगे सिर्फ एक क्वेश्चन में है ये विद। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर, तो आप ऐसे ही माइक्रो सेकेंड्स में आंसर कर सकते हैं, चुटकियों में। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इंग्लिश स्पेशल के बैचेस में आपको आना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कंसेप्ट को सीखना होगा, आप सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, चलिए इसका आंसर बताइए फास्ट, तेजी से। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। अब देखो, ये सिर्फ कंपटीशन की तैयारी है तो उसने बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया, लेकिन मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये 9th और 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चा सेंस लगाएगा, सेंस के बिहाफ पे आंसर कर सकता है। बताओ जल्दी से क्या होगा। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। कहना क्या चाह रहा है, जो आदमी था उसने क्या बजाया, फ्लूट, उसके बाद सभी माउस को टाउन के बाहर निकाल दिया, ये कहना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पे क्या लिखा है, ऑल द माउस, सभी माउस की बात कर रहा है ना, तो ऑल द माउस में माउस का प्लूरल भी तो आपको पता होना चाहिए। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, पता है ना आपको। तो सभी माउस की बात कर रहा है तो उसका प्लूरल फॉर्म आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मिस्टेक किस पार्ट में है, ए पार्ट में मिस्टेक है, ये आपका राइट आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूं अ बॉय तो एक लड़का, अगर मैं बोलूं ऑल द बॉय तो गलत हो गया ना। तो ऑल द बॉय में मैं सभी लड़कों की बात करना चाह रहा हूं, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑल द बॉयज। तो सेम कंसेप्ट है वो।
एग्जामिनर सेंटेंस कभी सेम नहीं देगा, वो आपको ऐसा सेंटेंस देगा कि आपको लगेगा वो न्यू है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिलेट कर सकते हैं और आंसर 1 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन 1 सेकंड का था, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन पर आइए, चलिए इसका उड़ाइए। अब ये 10th क्वेश्चन, पहले तो आप मुझे ये बताओ किस टॉपिक का है ये। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, कहना चाह रहा है जो वेडिंग का वेन्यू है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। अब देखो, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको एक चीज कराया था, क्या कराया था कि आपको सर मेन सब्जेक्ट देखना होता है। वो वाला क्वेश्चन याद करो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस हैव। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि चाय की बात हो रही है, कॉफी की बात हो रही है, अदर बीवरेजेस की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन वहां पे मेन सब्जेक्ट क्या था, मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन था। सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग चेंज है। ये देखो, द वेन्यू फॉर द वेडिंग, इसमें जो ये सब्जेक्ट है आपका मेन वो क्या है, वेन्यू। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका कैसा है, आप बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और आप सभी को पता है बहुत आसानी से कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जब वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। तो कहाँ पे राइट आंसर बनेगा, हैव नॉट येट बीन, तो राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, English is all about how much you do practice in your class as well as after the class। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी हो जाएगी, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता, ये सिर्फ ऑल अबाउट सेंस है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं पढ़ने से भी हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, बट इंग्लिश में क्या है, अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 11th। चलो इसका आंसर बताओ। अब आप ये देखो, दो क्वेश्चन आपको मिला पेयर से, ये सब हिंट होता है, एसएससी हिंट देता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको दो क्वेश्चन मिला इनफाइनाइट वर्ब से, हिंट दे दिया मैंने आपको, आप आंसर करें। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। जल्दी सुड़ाइए सेकेंड्स में, बिल्कुल 1 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है। देखो, आपको मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि टू के बाद अगर वर्ब होती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, क्वेश्चन आपका खत्म। तो लॉज एंड रूल्स, ये देखो ये तो प्लूरल में है, लॉज एक से ज्यादा नियम, रूल्स एक से ज्यादा। अब ये जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, और मेड के बाद क्या लिखा है, टू। अब ये देखो, टू के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये V1 प्लस ING लिखा हुआ है, तो ING आप हटा दो, खत्म क्वेश्चन। तो टू सेफ गार्डिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू सेफ गार्ड हो जाएगा। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, डी ऑप्शन में मिस्टेक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो ये फियर होता है ना कि मेंस मेंस मेंस, कोई फियर की बात नहीं है, सिर्फ आप आसानी से आप वर्ड्स को देखें और आप पिक कर लेंगे। आपको लगेगा कि सेफ गार्डिंग, ये तो सर सेफ गार्ड के साथ ING लिखा हुआ है, लेकिन हमें टू के बाद V1 चाहिए था। V1 सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेफ गार्ड है। तो किस पार्ट में मिस्टेक था, डी ऑप्शन में मिस्टेक था, दैट्स इट। और क्या चाहिए, अगर मैं आपसे यही बोलता आई हैव टू गोइंग देयर, तो आप क्या बोलते, आई हैव टू गो देयर, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, और कुछ सोचना ही नहीं था आपको, कुछ भी नहीं सोचना था। तो कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन खत्म। अगले पर आइए, नेक्स्ट। चलिए इसका उड़ाइए तो। मैनी ए पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, कौन बताएगा। मैनी ए पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, आंसर बताएं तेजी से। अब इसका आंसर वही बच्चा दे सकता है जो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंसेप्ट पता है, सिर्फ 1 सेकंड। देखो कैसे, इसको आप आगे से भी उड़ा सकते हैं, पीछे से भी उड़ा सकते हैं। ये क्या लिखा है, ऑफ, तो आप बोलेंगे सर ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, और आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जिरन फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरन क्या होता है, बच्चों का खेल है, V1 प्लस ING। तो सर इसमें V1 के साथ तो ING है ही नहीं, मतलब क्या कि सर सेंटेंस में कुछ झोल है, सेंटेंस में कुछ झोल है, मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हैं उनको जाकर के उनकी नोट से पूछो, क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, मैनी प्लस आ प्लस सिंगुलर नाउन।
अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। उसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये देखो, मैनी, आ, सिंगुलर नाउन, उसके बाद सबसे पहले वर्ब आपको लगाना है सिंगुलर। तो चेक करो कहां पे आप बोलोगे डी ऑप्शन में, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है इस पे 4 से 5 क्वेश्चन। मैनी ए मैन हैज कम ऐसे करके करवाया था। तो मैनी के बाद आ के बाद सिंगुलर नाउन देन सिंगुलर वर्ब। मजा आया? तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट। चलो इसका बताओ क्या होगा राइट आंसर। आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। चलो बताओ। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में ऐसे है कि जब सीजीएल 2020 में पहली बार आया प्रीलिम्स में, जब सीजीएल 2020 पहली बार आया प्रीलिम्स में, तो सेम रिपीट होने लगा 21 में भी, 22 में भी, हर सेट में रिपीट होने लगा। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, ट्रेंडिंग मतलब आना ही आना है। तो उड़ाइए जल्दी से इसको, क्या होगा। आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। तेजी से उड़ाएंगे, बिल्कुल तेजी से, फास्ट। देखो ध्यान से, अगर आपको नहीं पता है तो इसकी नोट्स बना लो। ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो आनी ही आनी पेपर में, डू, डज, डिड। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज, हैव और हैड। इन तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है। अब आप देख लो दोनों में डिफरेंस। इसके बाद V1 आता है, इसके बाद V3 आता है। तो जिंदगी में जहां तुम्हें दिख जाए तुरंत चिपका देना। ये देखो, आई के बाद क्या दिखा? डिड। तो डिड के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये न्यू लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका V1 करोगे तो क्या होगा? ये नो हो जाएगा। तो राइट आंसर कहां बनेगा? डी ऑप्शन में, ठीक है। तो बस इतना देखना और आप पेपर उठा के देखें, आता है तो सिंपल, लेकिन जब आता है तो इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज ही अगर पेपर में बार बार आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको नंबर तो दे करके जाती है। क्लियर? तो याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बार, और यहां से तो आ ही रहा है। डन, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आओ, देखते हैं राइट आंसर क्या है नेक्स्ट। उड़ाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब ये देखो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मेरी मैंने हमेशा बोला है, जो कंडीशनल का स्टैंडर्ड नंबर 1 है, जो कंडीशनल सेंटेंस का स्टैंडर्ड नंबर 1 मैंने आपको कराया है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आप देख सकते हैं सीजीएल मेंस में पूछा है, प्री में तो आता ही आता है। उड़ाइए फास्ट। इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। अब सपोज करो कुछ नहीं आता आपको, बस आप मेरे इंग्लिश स्पेशल में एडमिशन लो, ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाओगे। देखो ध्यान से, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुनना, आंसर कर जाओगे। देखना, ऐसे सेंटेंसेस को करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? ऐसे सेंटेंसेस को जानने के लिए उसके स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके मैंने दिया, और हेल्पिंग वर्ब हैड, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो मेन क्लॉज आता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका होता है। तो एक बार बस नजर फरमाओ आप ध्यान से। अगर आप एक बार नजर फरमाते हैं बिल्कुल ध्यान से, देखिए आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आपने देख लिया, ठीक है। अब जब इसको आपने देख लिया तो आप ये सोचिए, सर ये होता कैसे है, ये जानना जरूरी है। मैंडेटरी ये है कि सर ये कब लगता है? अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू होता है। इफ को हम बोलते हैं कंडीशनल वर्ड। क्या बोलते हैं? कंडीशनल वर्ड बोलते हैं, यानी कि जो कंडीशन को बताता है। और प्री क्लॉज में किसका होना जरूरी है? हैड प्लस V3 का होना जरूरी है। इसको बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हो, पास्ट परफेक्ट। तो जब प्री क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होगा तो मेन क्लॉज में क्या होगा? मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होगा। मेन क्लॉज में क्या होगा? वुड हैव प्लस V3 होगा। अब आओ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन खत्म। देखो ध्यान से इधर, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्री क्लॉज में आपने इफ को देखा और हैड प्लस V3 को देखा, तो मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वुड, और वुड के बाद क्या होना चाहिए? हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? टोल्ड। अब देखो जरा कहां पे है वुड हैव टोल्ड। आप बोलोगे सर एक सेंटेंस, एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, खत्म।
सर अगर आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, मैंने 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करवाए अपने बैच में, आप देखो तो सही एक बार। और जो बच्चे हैं उनसे पूछो, इंग्लिश स्पेशल 10, 11, 12, महासंगम, ऐसे क्वेश्चन हमने 10 से 12 प्रैक्टिस किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है 2020 मेंस में, अभी जो आने वाला 8 अगस्त मेंस को देखना सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, बस आई की जगह ही हो जाएगा, यू की जगह दे हो जाएगा, दैट्स इट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसका उड़ाओ, ध्यान से देखते हैं कौन करता है इसका आंसर फास्ट। सारे बच्चे, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी कल मैं एक जगह ऑफलाइन क्लास ले रहा था, वहां पर टेंस टॉपिक का 3rd लेक्चर चल रहा था, और मैं उनको ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने देखा चीजों को, और देखिए मेंस में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और आप लोग जो मेरे इंग्लिश स्पेशल बैच में है, मैंने उनको करवाया हुआ है। तो उड़ाइए कहाँ पे मिस्टेक है। सर ग्रामेटिकल एरर आपको चेक करना है, ग्रामेटिकल एरर, एरर कहाँ पे, देखो ध्यान से मेरी एक बात को बिल्कुल गहराइयों से सुनना अपने दिमाग में। देखो, अगर कोई भी सेंटेंस के बीच में आपको क्या दिख जाए, WH फैमिली, और WH फैमिली आप सभी को पता है क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जो प्रश्न करते हैं। अब मेरा अगला सेंटेंस क्या है, जब सेंटेंस के बीच में आपको WH फैमिली दिखे, WH फैमिली, तो सर उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन खत्म। ये है कंसेप्ट, और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए कहाँ है WH फैमिली, आप बोलेंगे सर ये है। इसके बाद ये मोडेल लिखा हुआ है, और मोडेल एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो सर ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये क्या है आपकी, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपकी, सब्जेक्ट है। तो हमें WH फैमिली के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन, खत्म, राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक नंबर फिर से आपके पॉकेट में जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, इसको उड़ाओ जल्दी तेजी से, फास्ट। आई बेट यू कांट बीट मी बाई चेस। आई बेट यू कांट बीट मी बाई चेस। कौन बताएगा इसका राइट आंसर, तेजी से बताओ। इसका कहना क्या चाह रहा है ये, कि मैं शर्त लगाता हूं तो मुझे चेस पर बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर प्रीपोजिशनल एरर है, बाई की जगह क्या आएगा, एट चेस। I bet you can't beat me at chess. राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ये 16 क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए आपको बोले थे कराने के लिए, 16, कि आप देखिए प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप मेरे इंग्लिश स्पेशल के बैच में अगर ज्वाइन करते हैं ना, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितना लो लेवल का है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो टॉप लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस प्रॉमिस आप मेरे में से यही कर सकते हैं कि अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। और जो बच्चे, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, मैक्स टू मैक्स सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करना, और उनको बताना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो जो भी बच्चे सेशन को पसंद कर रहे हैं, तो आपको जरूर मैं एक प्रॉमिस कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपको डेली या फिर ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको YouTube पर वीडियो मिलती रहेगी, अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो, ठीक है। अगर आप सेशन को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो फॉर श्योर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको सेशन पसंद आया तो शेयर कर देना मैक्स टू मैक्स। और मेरा ये स्पोकन का बैच अभी चल रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप ले सकते हैं, आपको काफी वीडियोज इसमें ऑलरेडी मिल भी जाएंगी। ये स्पोकन का बैच है, ठीक है, स्पोकन बैच 3, इसका लाइव बैच आने वाला है बिटवीन 10th of August to 15th of August। बट अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पोकन ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश स्पेशल का लाइव बैच आएगा 20th अगस्त के आसपास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।